हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। तो जो भी रिलीजियस प्लेस में लोग जाते हैं वो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप सभी ने सुना होगा कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के समय अभी लॉकडाउन जब हुआ था तो पूरे रिलीजियस प्लेस बंद कर दिए गए थे। उनमें नेसेसरी केवल पूजा पाठ होता था, पुजारी के द्वारा फिक्स लोग ही वहाँ जा पाते थे। लेकिन अब ऐसे धार्मिक स्थानों को खोल दिया गया है, लेकिन कुछ मानक तैयार किए गए हैं। उस मानकों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे कोरोना वैश्विक महामारी को उन प्लेस पर रोकथाम की जा सके और ये प्लेस खुले भी रहें, साथ ही साथ वहाँ लोग दर्शन करने भी जाते रहें। लेकिन जो मानक तैयार किए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी इंश्योर एट रिलीजियस प्लेसेस। एंट्रेंस टू हैव मैंडेटरी हैंड हाइजीन। जब भी कोई व्यक्ति अंदर जाता है तो एंट्रेंस के समय ही उसको थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड हाइजीन करनी होगी। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि उसको सैनिटाइज़र का यूज़ करके या साबुन का यूज़ करके अपने हाथ धोने होंगे। उसके पश्चात ही वो इंटर हो पाएगा। ओनली आइस्टोमेटिक पर्सन टू बी अलाउड इन द प्रेमाइसेस। हाँ, अगर जब आप थर्मल स्क्रीनिंग हो जाती है, संदिग्ध व्यक्ति नहीं है तो उसको अलाउ होता है जाना, अदरवाइज नहीं जा सकता है। पर्सन विदाउट फेस कवर मास्क नॉट टू बी अलाउड। अगर उसने अपने फेस पे मास्क कवर नहीं लगाया है तो वो व्यक्ति मंदिरों में, मस्जिदों में अंदर नहीं जा पाएगा, जो कि फेमस मंदिर, फेमस मस्जिदें हैं। कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, अगर आपने मास्क कैप नहीं किया है तो आपको अंदर अलाउड नहीं होगा। पोस्टर ऑन प्रिवेंटिंग मेजर्स अबाउट कोविड-19 टू बी डिस्प्लेड एट द प्रोमिनेंट प्लेसेस। कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक पोस्टर वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर ऑडियो, वीडियो और एलसीडी स्क्रीन चलने की फैसिलिटी होती है। उन पर रेगुलरली कोविड-19 से बचाव के तरीके आपको दिखाई देंगे। स्टैगरिंग ऑन विजिटर्स टू बी डन इफ पॉसिबल। अगर सैनिटाइजेशन पूरी बॉडी का पॉसिबल है तो व्यक्ति का पूरी बॉडी को सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद उसको अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम उसको हैंड सैनिटाइजेशन करके ही अंदर जाना होगा। आप देखते हैं बहुत सारे लोग जूते चप्पल जो पहन के आते हैं उनके लिए सेपरेट स्लॉट होंगे कि इनको आप अलग से कैप्ट कर दें। उसकी व्यवस्था बहुत अच्छे से मंदिरों में कंपलसरी की जाएगी। Proper crowded management in the parking lots and outside the premises, duly followed social distancing norms। जो भी प्लेस ऐसे हैं मंदिरों में जहां लोग इकट्ठे होते हैं तो वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। एनी शॉप्स, स्टॉल्स, कैफेटेरिया आउटसाइड एंड विद इन द प्रेमाइसेस टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एट ऑल टाइम्स। आप देख सकते हैं जब आप मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, अगरबत्ती, नारियल, ये सब चीज़ें खरीदते हैं। पूजन सामग्री को खरीदते वक्त जो भी वहाँ दुकान है उसमें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना आवश्यक होगा। स्पेसिफिक मार्किंग may be made with sufficient distance to manage the queue to ensure social distancing in the premises। आप देखते हैं जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लोगों को क्यू में, लाइन में खड़े होके ही मंदिर के अंदर दर्शन मिलते हैं। ऐसे समय में आप ये इंश्योर करेंगे कि दो व्यक्तियों के बीच 2 गज की दूरी हो, ऐसे ही लोग खड़े रहें, ऐसे ही लोग क्यू में खड़े होके दर्शन के लिए इंतज़ार कर पाएंगे। Preferably separate entry and exit for visitors to be organized। सेपरेट एंट्री का सिस्टम होगा, 2 लोग एक साथ नहीं एंटर करेंगे। सेपरेट एग्ज़िट का भी सिस्टम होगा जिसमें 1 व्यक्ति आराम से एग्ज़िट करेगा। इसी प्रकार से जब आप
प्रेमाइसिस के अंदर आते हैं तब आपको अपने हाथ और पैर को साबुन से पानी से धोना होगा। इसी प्रकार से अगर आप इंतज़ार करते हुए बैठते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना होगा। बहुत सारे रिलीजियस प्लेस ऐसे होते हैं जिनमें एसी वेंटिलेशन होता है, तो एसी वेंटिलेशन में एसी चलने के लिए भी नॉर्म्स हैं। ह्यूमिडिटी 40 to 70 डिग्री सेल्सियस अगर परसेंट होती है तब आपको ये देखना है कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस एसी जो चलेगा उसकी रेंज ये होगी। अब इसी प्रकार से कुछ बहुत महत्वपूर्ण नियम जो मंदिरों में आपको पालन करने होंगे वो ये हैं। जब आप मंदिरों में दर्शन करने जाते हो तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को हैबिट्स होती है कि वो मंदिर में जो मूर्ति होती है उसको छूकर उनके चरण स्पर्श करते हैं, चरण वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। टचिंग ऑफ स्टैचू, आइडल्स, होली बुक्स नॉट अलाउड इट। आपको स्टैचू छूना अलाउ नहीं है, किसी प्रकार की बुक को भी छूना अलाउ नहीं है। लार्ज गैदरिंग कंटिन्यू टू बी रिमेन प्रोहिबिटेड। एक साथ इकट्ठा होना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है किसी भी धार्मिक प्लेस पर। इस प्रकार की व्यवस्था होगी जैसे जटाशंकर धाम में हमारे यहाँ व्यवस्था है कि आप ऑनलाइन अपनी बुकिंग कर पाएंगे या फिर आप पर्ची लेंगे और उसके बाद नंबरिंग के आधार पर ही आपको दर्शन करने मिलेंगे। एक बार में एक व्यक्ति ही दर्शन कर पाएगा। इन व्यू ऑफ पोटेंशियल थ्रेट ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन रिकॉर्डेड डिवोशनल सॉन्ग्स मे बी प्लेड एंड साइनिंग ग्रुप शुड नॉट बी अलाउड इट। किसी प्रकार के भी वहाँ पर डिवोशनल सॉन्ग नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर कोई खांसता है, छींकता है तो वो आपको पता लगना चाहिए। अवॉइड फिजिकली कॉन्टेक्ट व्हाइल ग्रीटिंग ईच अदर। आपको जब आप वहाँ रिलीजियस प्लेस पर किसी से भी मिलते हो तो आपको मिलते समय फिजिकली कांटेक्ट उन्हें नहीं करना है, दूर से ही आपको मिलना है। कॉमन प्रेयर मैट्स टू बी अवॉइडेड। devotees to bring their own prayer mat or piece of cloth that can be taken back। किसी भी प्रकार का वहाँ कॉमन प्रेयर की व्यवस्था नहीं होगी। आप किसी भी प्रकार का वहाँ सामान मत लाइए। जैसे आप अपनी मैट बिछा के वहाँ प्रेयर करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नो फिजिकल ऑफरिंग लाइक प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रिंकलिंग ऑफ होली वाटर अलाउड इट। किसी प्रकार से भी आप वहाँ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। जल से बनी हुई चीज़, पानी से बनी हुई कोई चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। और भी कुछ महत्वपूर्ण नियम जो आपको पालन करने होंगे मंदिरों में जाते वक्त। कम्युनिटी किचन लंगर्स टू फॉलो फिजिकली डिस्टेंसिंग नॉर्म्स व्हाइल प्रिपेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। आपने देखा होगा लंगर बहुत सारे मंदिरों में चलते हैं। मोस्ट ऑफ थिंग्स जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ लंगर का प्रसाद ज़रूर लेके आते हैं। तो वहाँ भी जब कम्युनिटी किचन में खाना बन रहा होगा तो वहाँ वो फिजिकली डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, दूर रह के ही खाना बनाएंगे और पूरे नॉर्म्स का पालन करेंगे। इफेक्टिव सैनिटेशन विद इन द प्रेमाइसेस टू बी मेंटेन्ड विथ पर्टिकुलर फोकस ऑन लैबोरेटरीज, हैंड्स एंड फुट वॉशिंग एरियाज। जो भी व्यक्ति वहाँ खाना बना रहे हैं वो प्रॉपर अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, उनके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस किया जाएगा। फ्रिक्वेंट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन टू बी मेंटेन्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द रिलीजियस प्लेस। धार्मिक स्थलों की फ्रिक्वेंटली मतलब अगर 2 दिन 4 दिन में कोई धार्मिक स्थल साफ़ होता तो ऐसा नहीं होगा। रेगुलरली बेस पर धार्मिक स्थल की साफ़ सफाई होगी और वहाँ सैनिटाइज किया जाएगा जिससे वहाँ इन्फेक्शन ना हो। द फ्लोर शुड बी पर्टिकुलरली क्लीन मल्टीपल टाइम्स इन द प्रेमाइसेस। बहुत बार फ्लोर को साफ किया जाएगा। इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ लेफ्ट ओवर फेस कवर्स। बहुत सारे लोग वहाँ मास्क या ग्लव्स का यूज कर रहे होते हैं, अगर वो डिस्पोज करते हैं तो उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था होगी उस चीज़ को डिस्पोज करने की। और भी कुछ मेजर्स हैं जो कि बनाए गए हैं। प्लेस द इल पर्सन इन अ रूम और एरिया वेयर दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स। अगर कोई बीमार व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो उसको
अलग से एरिया में आइसोलेट किया जाएगा। प्रोवाइड अ मास्क, फेस कवर टिल सच टाइम ही सी इज एग्जामाइंड बाय अ डॉक्टर। जब भी किसी व्यक्ति को डॉक्टर एग्जामाइन करेगा रिलीजियस प्लेस में, तो उसको मास्क और फेस कवर प्रोवाइड किया जाएगा, अदरवाइज वो अपना मास्क और फेस कवर यूज कर सकता है। इमीडिएटली इन्फॉर्म द नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी और कॉल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स वहाँ होती है तो पास के डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन में बहुत जल्दी कॉल करके वहाँ जानकारी देनी होगी। अ रिस्क मैनेजमेंट विल बी अंडरटेकन व डेजिग्नेटेड पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी एंड अकॉर्डिंगली फर्दर एक्शन बी initiated regarding management of case, hazard, contact and need for disinfection। आप ये देख सकते हैं कि जितने लोग भी आएंगे उन सब का वहाँ रिकॉर्ड मेंटेन होगा, साथ ही साथ वो सारे नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे जो कि वैश्विक महामारी से उस प्लेस को बचा सकें और व्यक्तियों को भी इन्फेक्शन से बचा सकें। इसके लिए रेगुलर बेस पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था वहाँ की जाएगी। इस प्रकार से ही धार्मिक स्थलों पर अब आगे जब तक कोरोना महामारी से विश्व निजात नहीं पा जाता है तो हमारे देश में इसी प्रकार की व्यवस्था होगी। कोई भी मैनेजमेंट अथॉरिटी हो, किसी प्रकार का भी ट्रस्ट हो, इन सारे रूल्स को फॉलो करना ही होगा। अब आप इन सारे नियमानुसार ही मंदिर जाने का प्लान बनाइए, प्रार्थना करिए, लेकिन वहाँ प्रार्थना के समय ये ध्यान दीजिए ना ही हमें कोरोना वैश्विक महामारी को स्प्रेड करना है, ना ही अपने घर में वहाँ किसी बीमार व्यक्ति से उस वैश्विक महामारी को लाना है। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि जो भी प्रेयर करने के लिए जाएं तो एक बार अपने अपने धार्मिक स्थलों पर ये प्रेयर ज़रूर करें कि कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जल्द से जल्द निजात पा जाए और ये बीमारी दूर हो जाए। थैंक्स अ लॉट मेरे इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए। अभी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें।